औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था लॉन्ग वावल ए को, ठीक है ना, जिसको हैवी डॉट से ज़ाहिर किया जाता है। उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़ी थी, ठीक है, और सब लॉन्ग वावल ए से मुतालिक जो है ना वो पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स की। कॉन्सोनेंट्स जो जैसे पी, बी, टी, डी, जे, ये कॉन्सोनेंट्स हैं, इनको ज्वाइन कैसे किया जाता है, कैसे मिलाया जाता है एक दूसरे। तो जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स आर जॉइंड विदाउट लिफ्टिंग द पेन एज इन लॉन्ग हैंड। और कहता है कि कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो जॉइन किए जाते हैं पेन को उठाए बगैर, जॉइन किए जाते हैं। यानी कि पेन को आपने जब भी इन कॉन्सोनेंट्स को मिलाना है वो अपने पेन को नहीं उठाना, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। बिगिन द सेकंड वेयर द फर्स्ट एंड्स, ठीक है ना। तो जब भी आप एक फर्स्ट कॉन्सोनेंट, जैसे ये बी है, ये यहाँ पे ख़त्म होगा, फ़ौरन ही आपने वहीं से दूसरा जो है ना सेकंड कॉन्सोनेंट शुरू कर देना है, ठीक है ना। जैसे बी, ये बी ख़त्म हुआ तो आपने पेंसिल नहीं उठानी बल्कि फ़ौरन यहाँ से टी लिख देना है साथ में, ठीक है। एंड राइट द स्ट्रोक इन इट्स प्रॉपर डायरेक्शन। इसको स्ट्रोक को प्रॉपर डायरेक्शन में लिखना है, ठीक है। कोई आगे पीछे ना ही होना चाहिए। जैसे आपने ये पी लिखा हुआ है तो आगे जे भी आपने प्रॉपर डायरेक्शन में लिखना है। उसके बाद कहता है कि नोट दैट द फर्स्ट स्ट्रोक रेस्ट ऑन द लाइन, ठीक है, क्योंकि हम सेकंड प्लेस अभी वावल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला स्ट्रोक है वो लाइन से टच होना चाहिए, इस तरह से। जैसे ये लिखा हुआ है ना, ये लाइन से टच हो रहा है, ठीक है। जैसे चे लिखा हुआ है, यह पहला स्ट्रोक आपका लाइन से टच होना चाहिए। अभी हम इनकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है पी एंड जे, ठीक है। तो पी एंड जे, सी एच चे, इसको सी एच नहीं पढ़ना, इसको चे पढ़ना है। अब इसको ज्वाइन किस तरह करेंगे कि सबसे पहले हम पी लिखेंगे। पी किस तरह होता है, आपको लाइट लिखनी है क्योंकि आवाज़ साउंड इसकी लाइट है, ठीक है। पी आपने लाइन पर ख़त्म कर देना है क्योंकि अभी हम सेकंड प्लेस वावल पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है ना वो इसी जगह पे आपने इस तरह पेंसिल को नहीं उठाना, ठीक है ना। इस तरह पेंसिल नहीं उठानी, आपने इसी के साथ चे लिख देना है, ठीक है, इस तरह पी जे। उसके बाद इसी को दोबारा लिखते हैं पी जे, ठीक है। पेंसिल आपने नहीं उठानी, ठीक है ना। पी जे, पी जे, समझ आ रही है आपको? पी एंड जे, इसको यानी कि डायरेक्शन को आपने चेंज नहीं करना, ठीक है ना। आप उसने सेम डायरेक्शन में लिखना। जैसे पी लिखा आपने तो जे इस तरह लिख दें, ठीक है ना। इस तरह नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, गलत डायरेक्शन बन जाएगी। आपने पी जैसे लिखा था और जे जिस तरह था उसी तरह बिल्कुल लिखना है। पेंसिल को आपने नहीं उठाना। जैसे आप पेंसिल को ना उठाने से मुराद ये है कि ये पी आपने लिखा और आपने यहाँ से उठा ली पेंसिल और दोबारा फिर यहाँ से आके जे लिख दिया, तो ये तरीका गलत है। आपने पेंसिल बिल्कुल नहीं उठानी, ठीक है, सेम डायरेक्शन में उसी जगह पे जे लिख देना है, ठीक है। तो अगली एग्जांपल हमारे पास है बी टी। अब बी टी में देखें बी टी, अब बी टी को ज्वाइन करना है। बी आपको पता है आवाज़ के लिहाज से, साउंड के लिहाज से हैवी, इसको हम हैवी लिखते हैं। तो बी का वैसे साइन ये है और टी का साइन ये है। और जब हम इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ज्वाइन करने में बी, अब पेंसिल को नहीं उठाना, साथ में टी लिख देना है। बी हैवी है, टी लाइट, ठीक है। इस तरह बी लाइन पर आपका स्ट्रोक जो है ना आकर ख़त्म हो और इसी जगह से ही शुरू कर दें। टी को टी लाइट लिखना है, बी हैवी लिखना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया। बी टी, ठीक है। अब बी टी को इस तरह नहीं करना, बी टी, ये गलत हो जाएगा। स्ट्रोक का आपने डायरेक्शन का ख्याल रखना है, जिस तरह था उसी तरह लिखना है, ठीक है। और उसके बाद है जनाब टी पी, ठीक है, टी पी, टी पी। अब टी आप में जो है ना लाइट है और पी भी लाइट है, ठीक है। तो टी को आपने लाइन के दरमियान से शुरू करना है और लाइन से नीचे पी साथ में लिख देना है। पेंसिल को नहीं उठाना, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। लिफ्टिंग नहीं करनी पेंसिल को, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जिस तरह है उसी तरह लिखना है, इस तरह, ठीक है। टी बोल बोल के लिखा करें, पी टी
पी शॉर्ट एंड, क्योंकि साउंड पर बेस करती है, तो टी का साउंड लाइट है और पी का साउंड भी लाइट है, इसलिए हम लाइट स्ट्रोक लिख रहे हैं। टी भी लाइट लिखेंगे और पी भी लाइट लिखेंगे। अब चौथी मिसाल हमारे पास है डी टी। डी टी, अब डी टी में देखें डी हैवी है, साउंड के लिहाज से जब डी बोलते हैं तो इसकी हैवी आवाज़ निकलती है, और टी जो है वो लाइट है, तो इसलिए हम डी को हैवी लिखेंगे, डी टी डी, साथ में टी लाइट लिख देंगे। ठीक है, जहाँ पे एक जो है ना कॉन्सोनेंट्स एंड होगा उसी जगह से दूसरा कॉन्सोनेंट शुरू कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह का ना, जैसे डी लिख दिया, अब थोड़ा सा गैप दे के इस तरह टी लिख दे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आपने ज्वाइन करना है तो आपने पेंसिल को नहीं उठाना, जहाँ से एक स्ट्रोक एंड हो आपने पेंसिल नहीं उठाना, उसी जगह से दूसरा स्ट्रोक शुरू कर देना है। ठीक है, अभी हम सेकंड प्लेस वावल पढ़ रहे हैं, तो सेकंड प्लेस वावल्स में जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो ऑन द लाइन लिखे जाते हैं, मतलब लाइन से उनका आखिर जो सिरा है ना वो टच होता है। ठीक है ना, आगे हम फिर फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस वावल पढ़ेंगे, वहाँ पे जो कॉन्सोनेंट्स हो देंगे फर्स्ट प्लेस पे यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है, उनका आखिरी सिरा यहाँ टच नहीं होगा, और थर्ड प्लेस पे यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है, लाइन के दरमियान में। ठीक है ना, इस बात को आपने जहन में रखना है। सेकंड प्लेस हम वावल अभी पढ़ रहे हैं, सेकंड प्लेस में 4 वावल पढ़ेंगे, वहाँ पे जितने भी स्ट्रोक होंगे सेकंड प्लेस के, जितने भी जो है ना वर्ड होंगे वो लाइन पर टच होंगे, उनका पहला कॉन्सोनेंट लाइन पर टच होगा, दूसरा कॉन्सोनेंट चाहे जहाँ चला जाए, इस तरह मतलब जिधर चला जाए, लेकिन मेन बात यह है सेकंड प्लेस वावल उनको पहला कॉन्सोनेंट ऑन द लाइन मतलब लाइन पर लिखा जाएगा इस तरह। ठीक है, अब जो है ना अगली मिसाल है चे पी। ठीक है, चे पी, अब चे लाइट है और पी भी लाइट है। ठीक है, चे का साइन ये था, स्ट्रोक ये था, और पी का स्ट्रोक ये था। ठीक है, इस तरह आपने चे पी को ज्वाइन कर देना है। चे पी बोल बोल के लिखना है, चे पी चे पी चे पी। ठीक है ना, इसी तरह के ये लिखे हुए हैं चे पी बी डी। ठीक है, डी पी और जे टी, ये आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है घर पे, और कम से कम इनके ना 5 से 7 पेजेस लिखने हैं सब के। ठीक है, बोल बोल के समझ के अच्छे तरीके से। अब दूसरी लाइन पे हमारे पास जो है ना, अब देखिए मैंने आपको लॉन्ग ए वावल पढ़ा दिया था, अब लॉन्ग ए वावल में जो है ना कॉन्सोनेंट ज्वाइन किए गए हैं। ठीक है, जैसे पेड, पेज, बेड, बेब, टेप, डेट। अब इनको प्रयोग करते हैं। सब फर्स्ट है हमारे पास पेड, तो पेड, अब पेड में देखें पेड में देखें अब कि किस चीज़ की कौन से वावल की आवाज़ है। पेड में पेड, ए, लॉन्ग ए की आवाज़ आ रही है, और सबसे पहले हमने वावल देखना है। ठीक है, उसके बाद ये देखना है कि कॉन्सोनेंट कौन से यूज़ हो रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि पहले पी की आवाज़ आ रही है और फिर डी की आवाज़ आ रही है। ठीक है, और जो है आपने स्पेलिंग की तरफ नहीं देखना, आपने साउंड्स की तरफ देखना है, क्योंकि शॉर्ट हैंड जो है ना वो साउंड्स पर बेस करती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो पेड, पेड, अब लॉन्ग ए की अब वावल यूज़ हो रहे हैं, लॉन्ग ए सेकंड प्लेस वावल है, इसलिए हम पी को सबसे पहले कॉन्सोनेंट को लिखेंगे ऑन द लाइन, और फिर इसी तरह साथ में डी को साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, पेड। अब पी के बाद क्योंकि लॉन्ग ए का साउंड आ रहा है, तो पी के बाद लॉन्ग ए का साउंड सेकंड प्लेस पे लगा देंगे, क्योंकि ये सेकंड प्लेस वावल है जो कि ऑन द लाइन लिखे जाते हैं, और उनका जो साइन है, उनका जो ये वाला हैवी डॉट होता है वो इसके स्ट्रोक के दरमियान में लिखा जाता है, और अगर वावल पहले आएगा तो पहले लिखा जाएगा इस जगह पे, अगर बाद में आएगा तो बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे पेड। समझ आ गया आपको? किसी चीज़ की समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास दूसरा वर्ड है पेज। ठीक है, अब पेज देखें, पेज। ठीक है ना, अब पेज में देखें सबसे पहले वावल देखना है, पेज, पेज, लॉन्ग ए की आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो लॉन्ग ए के हम जो, क्योंकि सेकंड प्लेस वावल है इसलिए हम इस पूरे वर्ड का जो पहला कॉन्सोनेंट होगा वो हम सेकंड प्लेस पे लिखेंगे, जैसे पेज। अब पेज में कॉन्सोनेंट कौन से आ रहे हैं,
पी की आवाज़ आ रही और जे की आवाज़ आ रही, ठीक है ना। आपने ये नहीं देखना कि इसके स्पेलिंग क्या है, जी लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपने ये देखना आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। इसमें पेज पेज, ठीक है ना। तो पी की आवाज़ आ रही है कौन सा, और जे की आवाज़ आ रही है क्योंकि सेकंड प्लेस वर्ड है, ठीक है। सेकंड प्लेस इसमें वावल यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले इसने इसको आपने ऑन द लाइन लिखना है, पी और साथ में जे। अब ये देखना है कि वावल की आवाज़ पहले आ रही है या बाद में। देखें पेज, तो पी के बाद वावल की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो पी के बाद आपने सेकंड प्लेस पे लगा देना है हैवी डॉट, जो कि लॉन्ग ए को जाहिर करेगा, ये बन जाएगा पेज, ठीक है। समझ आ गई आपको? किसी चीज़ की समझ नहीं तो पूछ लीजिएगा। पेज मैं दोबारा लिख देता हूँ, पी, उसके बाद जे, जे की आवाज़ आ रही है, और पी के बाद क्योंकि साउंड है लॉन्ग ए की आ रही है तो सेकंड प्लेस पे लिख देंगे क्योंकि ये सेकंड प्लेस वावल है, ठीक है। उसके बाद जो है बेट, ठीक है। बेट आप लिखते हैं BAIT, बेट। अब बेट देखें इसमें कौन सा वावल यूज़ हो रहा है, कौन से कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहे हैं। बेट बेट, आपने स्पेलिंग को नहीं देखना होता, आपने आवाज़ को देखना होता है, साउंड्स की, क्योंकि लैंग्वेज है ना शॉर्ट हैंड। बेट बेट, अब बेट में लॉन्ग ए का वावल यूज़ हो रहा है, ठीक है। बी के बाद लॉन्ग ए, बे, ए की आवाज़ आ रही है, तो लॉन्ग ए का वावल यूज़ हो रहा है। इसलिए हम इस पूरे वर्ड का जो पहला कॉन्सोनेंट होगा, पहला स्ट्रोक होगा, वो ऑन द लाइन लिखेंगे, लाइन के ऊपर, उसका आखिरी से लाइन पे टच होगा, लाइन से टच होगा। तो फिर आपने देखना है कि कॉन्सोनेंट कौन से यूज़ हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि बी की आवाज़ आ रही है और एंड पे टी की आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले आपने कॉन्सोनेंट लिख देने हैं। तो बी की आवाज़ आ रही है ना, तो बी को हम हैवी लिखते हैं, ठीक है। पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना, उठाना नहीं है, इसी के साथ आपने टी लिख देना है। बी को हमने हैवी लिखा और टी को हमने लाइट लिखा, क्योंकि टी आपको पता है लाइट साउंड है, बी की जो है ना हैवी साउंड है। अब बेट अब देखें बी के बाद लॉन्ग ए का वावल आ रहा है पहले, बेट बेट, बी के बाद लॉन्ग ए का वावल आ रहा है, तो हम बी के बाद लॉन्ग ए का वावल हैवी डॉट लगा देंगे, सेकंड प्लेस पे लगाएंगे क्योंकि ये सेकंड प्लेस वावल है। उसके बाद हमारे पास जो है चौथी मिसाल है बेब, ठीक है। बेब, अब बेब देखें यहीं पे लिख देते हैं बेब। अब बेब में देखें कौन सा वावल यूज़ हो रहा है, बेब बेब, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि लॉन्ग एक आवाज़ आ रही है। तो सबसे पहले हम वावल को देखने के बाद हम हमारा इस फैसले पर पहुंच जाएंगे कि ये जो है ना ऑन द लाइन इसका पहला वर्ड लिखा जाएगा। तो बेब, अब बेब में कौन से कॉन्सोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, बी का कॉन्सोनेंट यूज़ हो रहा है और बी का कॉन्सोनेंट दोबारा यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्सोनेंट लिख देंगे बी, और फिर आपको आपने पेंसिल को नहीं उठाना, इसी के साथ ही लिख देना है बी को, ठीक है। बी बी, ठीक है ना। अब बी के बाद चूँकि आ रही आवाज़ लॉन्ग ए वावल की, तो बी के बाद हम सेकंड प्लेस पे इस जगह लगा देंगे लॉन्ग ए का वावल, जो कि सेकंड प्लेस वावल है, जो ये शो करेगा कि ये सेकंड प्लेस का वर्ड लिखा हुआ है बेब, ठीक है। इसी तरह आगे टेप लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, ये इनकी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है। और इस एक वर्ड की आपने कम से कम जो है ना 20 बार इसको आपने लिखना है कॉपी पे, ठीक है ना। जैसे पीछे है, पीछे आपने लिख लेना है इस तरह अपने रजिस्टर के शुरू में, ठीक है। और उसकी आपने 20-20 बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पीछे को 20 बार लिखना है, इसी तरह BT को 20 बार, इसी तरह TP को 20 बार, इन सब को 20-20 बार, और इनको भी आपने 20-20 बार लिखना है, ठीक है। ये टोटल कितने बन जाएंगे, P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। इन सब 14 वर्ड्स को आपने एक एक को 20-20 बार लिखना है, ठीक है। समझ आ गया? अब हमने पढ़ा है जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स की, कि जॉइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स किस तरह, कॉन्सोनेंट्स को किस तरह आप एक दूसरे से मिलाया जाता है, जैसे हमने पढ़ा, ठीक है ना। आपने पेंसिल को नहीं उठाना, जैसे एक स्ट्रोक ख़त्म हो तो फ़ौरन ही आपने दूसरा स्ट्रोक लिख देना है। अगर लाइट होगा तो लाइट लिख देना है, हैवी होगा तो हैवी लिख देना है। पेंसिल को आपने नहीं उठाना ऊपर बार बार, ठीक है। इससे आपकी स्पीड जो है ना उसमें फ़र्क पड़ता है और आगे चल कर आपको मसला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म की समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। और इंशाल्लाह ये कोई शॉर्ट हैंड मुश्किल नहीं है, इसमें रट्टा वगैरह नहीं लगाना आपने, सिंपल सी बातें बस यही ज़हन नशीन करते जाएं, इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएं। और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2 से 30 मंथ पे हम इंशाल्लाह पिटमैन शॉर्ट हैंड को कंप्लीट कर लेंगे और इंशाल्लाह फिर हम 700 को करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।